नमस्कार दोस्तों। 12वीं सदी में अक्का महादेवी नाम की एक स्त्री भगवान शिव की भक्त थी। वह स्त्री भगवान शिव को अपना पति मानती थी। बालकाल से ही उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से भगवान शिव के नाम अपना जीवन समर्पित कर दिया था। जब वह स्त्री विवाह के लायक हुई, एक राजा की नज़र अक्का महादेवी पर पड़ी, जो इतनी खूबसूरत थी। राजा ने उनके माता पिता के सामने उनसे विवाह का तुरंत ही प्रस्ताव रखा। तुम्हारी ये पुत्री मुझे बहुत ही सुंदर और सुशील लगी, इसलिए मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर अक्का महादेवी की माता पिता ने उनके विवाह का इनकार कर दिया। तब वह राजा ने महादेवी के माता पिता को धमकाकर उसके माता पिता को शादी करने के लिए राजी कर लिया और शादी करवा ली। माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए महादेवी ने उस राजा के साथ शादी तो कर ली, लेकिन अपने पति राजा कौशिक को शारीरिक संबंध से दूर ही रहने को कहा। राजा कौशिक उस महादेवी को कई तरीके के साथ अपने प्रेम का निवेदन किया, लेकिन महादेवी हर बार एक ही बात कहती, मेरी शादी तो बहुत पहले से ही भगवान शिव के साथ हो गई है। यह कोई अक्का महादेवी कोई मति भ्रम नहीं था, यह उनके लिए बहुत ही सच्ची बात थी। बार बार निवेदन करने पर भी अक्का महादेवी का कहना यही था कि मेरी शादी पहले से ही भगवान शिव के साथ हो गई है। यह बात सुनकर राजा कौशिक से यह बात सहन नहीं हुआ। एक दिन राजा ने सोचा कि ऐसी पत्नी को साथ में रखने में कोई अर्थ नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है। फिर राजा कई दिनों तक परेशान रहा और मन में यही सोचता रहा कि क्या करें। हमेशा सोचता रहता, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। राजा कौशिक इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। तब वो एक बार अक्का महादेवी को अपनी राजसभा में बुलाया और राजसभा से उसे फैसला करने को कहा। सभा में अक्का महादेवी से पूछा गया, तब अक्का महादेवी ने कहा, मेरा पति कोई और है। तब राजा को बहुत ही गुस्सा आ गया। इतनी भरी सभा में सब लोगों के सामने मेरा पति कोई और है, यह सुनकर राजा कौशिक बहुत ही क्रोधित हुए। 800 साल पहले कौन सा राजा इसे आम बात समझ सकता था। समाज में ऐसी बातों का सामना करना कोई आसान बात नहीं था। तब उस राजा कौशिक ने कहा कि अगर तुम्हारा विवाह किसी और के साथ हुआ है तो तुम मेरे साथ क्या कर रही, जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ। ये सब राजा ने कहकर उसको दरबार से निकाल दिया। तब अक्का महादेवी ने कहा, ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ये कहकर अक्का देवी वहाँ से जाने। भारत में उन दिनों महिलाओं का अपने पति से दूर रहना सोचना भी पाप समझा जाता था, लेकिन राजा ने देखा कि अक्का बिना कोई विरोध के उसे छोड़कर जा रही हैं। तब राजा को क्रोध के कारण उसके मन में दृढ़ता आ गई। तब राजा ने महादेवी से कहा, तुमने जो कुछ भी पहना हुआ है, गहने कपड़े, ये सब कुछ मेरा, सब कुछ तुम यहाँ पर छोड़ दो, फिर तुम जा सकती हो। 17-18 साल की अक्का महादेवी ने अपने सभी गहने और सभी कपड़े वहाँ उतार दिए और वहाँ से निर्वस्त्र ही चल पड़ी। उस दिन के बाद उन्होंने वस्त्र को पहनने से इनकार कर दिया था। तब महादेवी को बहुत लोगों ने समझाने की कोशिश की कि उन्हें वस्त्र पहनने चाहिए, कि उनसे हमको और तुमको बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन महादेवी ने इन सभी बातों को ध्यान नहीं दिया था। तब वह घने जंगलों से होते हुए कर्नाटक के बिदार जिले में एक कल्याणपुर पहुंच गई। कर्नाटक का वह शहर भगवान शिव के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध था। वह उसके बाद आध्यात्मिक सर्च में भाग लेने का प्रयास करती रही। धीरे धीरे महादेवी का नाम आध्यात्मिकता के वर्णन का प्रसार होने लगा, जिससे प्रभावित होकर उसे महादेवी को बहुत ही महानता दी थी। तब उनकी सादगी, ईश्वर निष्ठा, प्रेम, करुणा और नम्रता से सभी महादेवी के अंदर देखकर सभी साधु संतों, ऋषि, इन सभी उस पर बड़ा ही प्रभावित हुए। इन सभी कारण उसे अक्का महादेवी यानी बड़ी महादेवी के नाम से सम्मानित किया गया था। तब से शिव भक्ति महादेवी अक्का महादेवी के नाम से जानने लगी। उसके कुछ दिनों के बाद वह एकांत में भगवान शिव भक्ति में लीन हो गई। लेकिन जब महादेवी को भगवान शिव के साथ एकाग्रता नहीं हो पाई तो कल्याणपुर के श्री सेलम पर पहुंच गई, जहां भगवान मल्लिकार्जुन का मंदिर था। श्री सेलम के अंदर उस घने जंगल के बीच में रेगिस्तान पर बद्रीनाथ की एक गुफा थी। तब अक्का महादेवी उस गुफा में शरण ले ली और भगवान शिव की पूजा करने लगी।
और भगवान शिव में इतनी एकाग्र हो गई कि वो भगवान शिव की प्रतिमा में लीन हो गई। तब वहाँ भगवान शिव की लिंग में वह समा गई। हाँ तो दोस्तों, शिव भक्त की यह कथा आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।